नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं करंट इंडिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ सरकार नक्सली खात्मे का जश्न मना रही है। मान्यवर, आज बस्तर से नक्सलवाद लगभग समाप्त हो चुका है। 31 मार्च 2026 का दिन इतिहास में दर्ज हो चुका है। गृह मंत्री की डेडलाइन के अनुसार राज्य से सशक्त नक्सल कैडर पूरी तरह समाप्ति पर है। बस्तर वाले इसलिए छूट गए थे कि वहां लाल आतंक का परछाया था, इसलिए वहां विकास नहीं पहुंचा था। लाल आतंक का परछाया विकास नहीं है, इसलिए नहीं गया था। लाल आतंक का परछाई वहां पड़ा था, इसलिए विकास नहीं पहुंचा था। आज परछाई हट गई है और बस्तर विकसित हो रहा है। मान्यवर, बस्तर में विकास। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने नक्सल खात्मे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। एक तो नक्सलवाद समाप्त हो रहा है छत्तीसगढ़ से, और इसके लिए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी और केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता के तरफ से साधुवाद। ये नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा था, बाधक था, और माननीय गृह मंत्री जी ने संकल्प लिया था कि 31 मार्च 2026 तक इसको समाप्त करना है, और उनका संकल्प पूरा हुआ है। इधर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गृह मंत्री पर नक्सलवाद विषय पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। कल लोकसभा में उन्होंने ये झूठ बोला कि हमारी सरकार ने उसमें मदद नहीं की। मैं चुनौती देता हूं अमित शाह जी को कि जिस मंच में, जिस जगह में स्थान और समय वो तय कर ले, मैं बहस के लिए तैयार हूं। लेकिन प्रदेश को, देश को गुमराह उनको नहीं करना चाहिए। वो झूठ पर झूठ बोलते जा रहे हैं। नक्सलवाद के मामले में कांग्रेस का स्टैंड बहुत स्पष्ट रहा है और कांग्रेस की नीतियों के अनुरूप हमने काम किया है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक रूप से हमने वहाँ के आदिवासियों को संपन्न बनाया, उनके इलाज की व्यवस्था की, पीडीएस साहब खोले, राशन कार्ड हमने दिए, जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इसे महरूम रखा था, वंचित रखा था, और वो सब हमने काम किया है। केवल नक्सल मोर्चे पर हमने 2 तरीके की रणनीति अपनाई। पहली बात है कि विश्वास अर्जित करना, वहाँ के जो बस्तर के वासियों का विश्वास अर्जित करना, और दूसरा, जैसे जैसे नक्सलवाद पीछे हटते गया, हमने वहाँ विकास के कार्य किए। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नक्सली खात्मे के जश्न के बीच 3 जिलों से नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। एक अच्छी खबर आई है। 3 जिलों में 9 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमें 6 महिला नक्सली शामिल हैं। ये जिले हैं दंतेवाड़ा, सुकमा और कांकेर। पुलिस का दावा है कि दंतेवाड़ा में अब एक भी नक्सली नहीं बचा है। महारानी अस्पताल के रोड का चौड़ीकरण किया जा रहा है और ये चौड़ीकरण एक चर्चा का विषय बना हुआ है। गिरीश शर्मा की ये रिपोर्ट। महारानी अस्पताल रोड पर सड़क चौड़ीकरण का कार्य तेजी से चल रहा है। खुदाई के दौरान पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई है, लेकिन क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को ठीक किए बगैर ही सड़क पर गिट्टी डालने का काम भी संभवतः किया जाने वाला है, क्योंकि गिट्टी डाल दी गई है। ऐसे में यह सवाल तो उठता है कि इस नवीन सड़क बनने के बाद ही उसके खुदने का खतरा भी मंडराने लगा है, क्योंकि क्षतिग्रस्त पाइपलाइन ठीक नहीं की गई तो सड़क का खुदना तय है। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को जमानत मिल गई है, लेकिन अभी भी चुनौतियां बाकी हैं। जोगी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी को जग्गी हत्याकांड में जमानत मिल गई है, लेकिन भविष्य को लेकर उनकी हालत अभी गंभीर बनी हुई है। निचली अदालत के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत में अमित जोगी ने 50,000 रुपए के बॉन्ड और जमानत के पट्टे पेश किए। हाईकोर्ट के फैसले पर ही अमित जोगी की राजनीतिक और कानूनी स्थिति तय होगी।
करंट इंडिया में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।